जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा फाइलम का डेटा का क्लास एबीज क्या होता है और क्लास एबीज के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और आपको बताएंगे क्लास एबीज के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, अर्थात आपको बताएंगे क्लास एबीज के एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसलिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे फाइलम का डेटा का क्लास एबीज क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्लास एबीज। कहने का मतलब है जितने क्या होते हैं एबीज, अर्थात क्या होते हैं बर्ड्स फैमिली, अर्थात टोटल जितनी बर्ड्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्लास में रखा जाता है क्लास एबीज में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या है, फाइलम का डेटा इन क्लास एबीज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझेंगे क्या होते हैं 9000 स्पीसीज पाए जाते हैं। क्या होती है 9000 जातियां पाई जाती हैं किसमें, क्लास एबीज में। फाइलम का डेटा के क्लास एबीज में लगभग 9000 स्पीसीज या फिर 9000 जातियां पाई जाती हैं। फिर समझते हैं क्लास एबीज में क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, क्लास एबीज इंक्लूड्स ऑल बर्ड्स स्पीसीज। इसके कहने का मतलब है जो क्लास एबीज है या फिर पक्षी वर्ग है, जो पक्षी वर्ग है वो क्या है, वह पक्षियों की जातियां जो होती हैं उनको क्या करता है, इंक्लूड्स करता है। एंड एग लेइंग वर्टिब्रेट, और जो पक्षी वर्ग होता है वो क्या होता है, एग ले करने, एग ले मतलब कहने का मतलब है अंडा देने वाला क्या होता है, एक वर्ग होता है, फिर वर्टिब्रेट होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो क्लास एबीज होता है वो क्या करते हैं, ले करते हैं। कहने का मतलब है अंडे देने वाले क्या है, कशेरुक है, अर्थात क्या है, कशेरुक है, वर्टिब्रेट्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर वर्टिब्रेट ऑफ फीदर एंड टूथलेस बीक वार्म ब्लडेड। इसके कहने का मतलब है जो क्लास एबीज होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं, अर्थात क्या होते हैं उनके पास लिम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, लिम्स पाए जाते हैं। और क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। कहने का मतलब है लिम्स पाई जाने वाली क्या है, वर्टिब्रेट्स, अर्थात कशेरुक है। फीदर मतलब क्या होता है, जो उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्किन के ऊपर जो ढका होता है उसके क्या कहते हैं, क्लास एबीज है। एक क्या है, टेट्रापोड्स वर्टिब्रेट होते हैं और इनके पास फीदर होता है एंड टूथलेस बीक। और क्या होते हैं, टूथलेस बीक। कहने का मतलब जो इनकी चोंच होती है उसमें क्या होती है, उसमें क्या होती है, उसमें क्या है, टूथ नहीं पाए जाते हैं, अर्थात टूथलेस होते हैं। क्या होते हैं, टूथलेस बीक होते हैं, अर्थात उनकी चोंच होती है उसमें दांत नहीं पाए जाते। एंड वार्म बल्डेड, और क्या होते हैं, ये वार्म बल्डेड होते हैं। अब समझते हैं फाइलम का डेटा का क्लास एबीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अर्थात उनके कैरेक्टर क्या है, फिर जनरल कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे उनका हैबिटेट क्या होता है। जो फाइलम का डेटा के क्लास एबीज होते हैं उन जीवों का हैबिटेट क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसके कहने का मतलब है जो क्लास एबीज के जीव या फिर पक्षी जो होते हैं वो लगभग सभी जगह होते हैं। क्या होते हैं, लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, फिर सभी जगह निवास करते हैं। फिर अगला कैरेक्टर क्या है, मार्फोलॉजी। क्या है, तो जो क्लास एबीज की मार्फोलॉजी होती है या फिर उनकी मार्फोलॉजी में वो कैसे होते हैं, उनकी फीदर होता है। कहने का मतलब है कि जो उनकी बॉडी होती है, क्या होती है, बॉडी होती है उनके ऊपर क्या होता है, फीदर लगा होता है। वो क्या होता है, फीदर का किसका बना होता है, केराटिन का बना होता है। क्या होता है, केराटिन का बना होता है। क्या होता है, केराटिन का बना होता है। आगे क्या लिखा है, प्रिवेंट हीट लॉस। इसके कहने का मतलब है जो फीदर्स होता है वह हीट लॉस को कम करता है, फिर क्या है, हीट लॉस का उपचार करता है या फिर हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। कहने का मतलब है हीट लॉस होने से बचाता है। और वह जो केराटिन का बना होता है वह क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, विंग्स। इनके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं। पंख कहने का मतलब पंख जो होते हैं, पंख के ऊपर ही क्या होता है, फीदर्स लगे होते हैं। पंख के ऊपर से क्या होते हैं, फीदर्स पाए जाते हैं जो केराटिन के बने होते हैं। वो क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और क्या करते हैं, प्रिवेंट हीट लॉस, अर्थात हीट लॉस को बचाते हैं। अगला कैरेक्टर क्या है क्लास एबीज का, तो क्या है, बॉडी। बॉडी क्या है, कहने का मतलब उनकी बॉडी जो होती है उनके कितने पार्ट में बनी होती है। तो पार्ट में कितने होती है, हेड, नेक एंड ट्रंक। क्या है, हेड, नेक और ट्रंक एंड टेल। तो चार पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है। अर्थात कहने का मतलब है जो बॉडी इनकी होगी क्या होगी, इनकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, उनकी बॉडी होगी वो चार पार्ट में क्या होगी, बनी होगी। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्ट होगा हेड, दूसरा क्या होगा, नेक होगा, और क्या होगा, और तीसरा क्या होगा, ट्रंक होगा, और चौथा क्या होगा, टेल होगी। क्या होगी, टेल होगी। कहने का मतलब है हेड होगा,
और नेक होगी और ट्रंक होगा और क्या होगा टेल होगी। ठीक है, तो ये क्या है फाइलम कार्डेटा के क्लास एबीज की मार्फोलॉजी है। क्या क्लास एबीज के जीवों की मार्फोलॉजी होती है, अर्थात 4 पार्ट में डिवाइड। और अगला कैरेक्टर क्या है स्पिंडल शेप्ड बॉडी। कहने का मतलब है जो पक्षी वर्ग होता है उसमें क्या होता है स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है। उनकी बॉडी कैसी होती है स्पिंडल शेप्ड होती है। कहने का मतलब है क्या होती है नौकाकार होती है। क्या होती है नौकाकार होती है। और आगे क्या लिखा है मिनिमाइज एयर रेसिस्टेंस, जिससे क्या होती है वो हवा से बची रहती। कहने का मतलब है इनका स्ट्रक्चर सीधा सीधा कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर इस शेप में होता है, अर्थात नौकाकार होता है, जिसके कारण क्या होता है जो हवा होती है क्या होती है वायु होती है वो क्या होती है साइड साइड निकलती रहती है और इनको नहीं लगती। क्या होती है इनको लगती नहीं, इस प्रकार से होती है। इसी कहने का मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है स्पिंडल शेप में होती है, जो कि एयर को क्या करती है रेसिस्टेंस करती है, फिर मिनिमाइज करती है, फिर कम करती है। और अगला कैरेक्टर क्या है हैव ऑयल ग्लैंड्स ऑन टेल। इसके कहने का मतलब जो क्लास एबीज है उनकी जो टेल होती है क्या होती है उनकी जो पूंछ होती है उसमें क्या होती है ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या होती है तैलीय या फिर तेलीय क्या होती है तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। क्या होती है तेलीय ग्रंथि पाई, जिससे यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है जो क्लास एबीज होते हैं उनकी जो पूंछ वाला पार्ट होता है क्या होता है टेल वाला पार्ट होता है उसमें क्या होती है ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या होती है ऑयली ग्लैंड पाई जाती है, जिसे यूरोपाइजियल या फिर प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब अगला कैरेक्टर क्या है बोनी एंडोस्केलेटन। कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास एबीज है उनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका स्केलेटन कैसा होता है, क्या होता है उनके बॉडी के अंदर क्या होता है स्केलेटन होता है और क्या होता है बोनी होता है। कहने का मतलब है अस्थियों का बना क्या होता है एंडोस्केलेटन होता है। क्या होता है बॉडी के अंदर क्या होगा हड्डियां पाई जाएंगे, अर्थात अस्थियां पाई जाएगा, एंडोस्केलेटन होगा और क्या होगा अस्थियों का बना होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है न्यूमैटिक बोन्स। क्या होंगे न्यूमैटिक बोन्स होंगी जो कि क्या करेंगे एयर स्पेस होगा। कहने का मतलब है जो क्लास एबीज की जो क्या होंगी बोन्स होंगी वो क्या होंगी न्यूमैटिक होगी। क्या होंगी न्यूमैटिक होगी। कहने का मतलब है जो क्लास एबीज के जीवों की या फिर पक्षी वर्ग के जो जीव होते हैं उनकी जो अस्थियां होंगी वो क्या होंगी न्यूमैटिक होंगी। कहने का मतलब हो बीच में क्या होगा स्पेस होगा। क्या होगा हड्डियों के बीच में स्पेस होगा जिसमें क्या होगा एयर स्पेस होगा। कहने का मतलब है वायु का संचार करने के लिए क्या होगा स्पेस होगा। क्या होगा खाली जगह होगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम कार्डेटा का क्लास एबीज क्या है और क्लास एबीज के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। कुछ कैरेक्टर्स रह गए हैं इस पेज पर जिसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसलिए मैं दूर हट रहा हूं। अब हम समझेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो कि फर्स्ट पेज पर रह गए थे, तो आप समझते हैं। तो जैसा कि अगला कैरेक्टर क्या है फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्या है फोर चैम्बर्ड हार्ट। इसके कहने का मतलब है क्या है जो क्लास एबीज के जीव होते हैं उनमें क्या होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, अर्थात उनमें 4 चैम्बर वाला क्या है हृदय पाया जाता है। क्या होता है 4 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है। और क्या है आरबीसी न्यूक्लिएटेड। कहने का मतलब है इनमें आरबीसी जो होती है वो क्या होती है न्यूक्लिएटेड होती है, अर्थात न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है और उसमें 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। और अगला कैरेक्टर क्या है अगला कैरेक्टर क्या है रेस्पायरेशन। क्या है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है लंग्स विद एयर सैक्स। कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास एबीज है उनमें जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है लंग्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं सैक्स होते हैं, अर्थात स्पेस होती है जगह होती है जिसमें क्या होता है जिसके थ्रू उनका क्या होता है रेस्पायरेशन होता है। और क्या लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब जो क्लास एबीज के जीव होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है क्रॉप एंड साफ्टिंग फूड। कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और जो क्लास एबीज के जीव होते हैं वह क्रॉप को क्या करते हैं ईट करते हैं एंड साफ्टिंग फूड को ईट करते हैं, अर्थात खाते हैं। क्या करते हैं खाते हैं या फिर सेवन करते हैं। फिर अगला कैरेक्टर क्या है नर्वस सिस्टम। क्या है नर्वस सिस्टम। तो जो क्लास एबीज के जीव होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम क्या होता है डेवलप्ड होता है, अर्थात क्या होता है उनमें ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन कहाँ होता है उनके हेड में होता है। तो हेड में होता है तो उसमें क्या होता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्या होते हैं उनमें जो ब्रेन होता है उसमें क्या होते हैं 12 पेयर या फिर 12 जोड़ी क्या होती है क्रेनियल नर्व पाई जाते हैं। और अगला कैरेक्टर क्या है रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है अर्थात उनका जो प्रजनन होता है किसका जो क्लास एबीज के जीवों का प्रजनन होता है वह क्या होता है यूनिसेक्सुअल, अर्थात जो जीव होते हैं क्या होते हैं क्लास एबीज के जीव होते हैं अर्थात पक्षी वर्ग के जो जीव होते हैं वो मेल एंड फीमेल
क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। और उनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात आंतरिक निषेचन होता है। फिर अगला कैरेक्टर क्या है, सिंगल ओवरी। कहने का मतलब है जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल ओवरी पाए जाते हैं, अर्थात जो उनके अंडाशय होते हैं उसमें सिंगल ही पाया जाता है, अर्थात एक ही अंडाशय पाया जाता है। किसमें किसमें पक्षी वर्ग में या फिर क्लास एबीज में। और क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो उनका डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और अगला कैरेक्टर क्या है, ओविपेरस। क्या है, ओविपेरस। जो क्लास एबीज के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस। क्या होते हैं, एग को ले करने वाले होते हैं, अर्थात अंडे का निर्माण करने वाले होते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ, एग सेल और योग। इसके कहने का मतलब है जो अंडा रिले करते हैं या फिर अंडे को क्या करते हैं, अंडा जो देते हैं उसमें क्या होता है, अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है जिसे क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अर्थात अंदर की क्या होती है, वो जर्दी होती है और ऊपर से क्या होते हैं, योग होते हैं। अर्थात उनमें क्या होते हैं, उनमें उनमें क्या होते हैं, एक सेल पाई जाती है, ठीक है। अर्थात उनकी क्या होती है, एक सेल होती है। और अगला कैरेक्टर क्या है, एमनियोट्स। क्या है, एमनियोट्स। जो क्या होते हैं, क्लास एबीज के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एमनियोट्स होते हैं। एमनियोट्स का मतलब क्या होता है, एग हैव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसके कहने का मतलब है जो एग होता है, क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, फिर अंडा जो होता है उसके ऊपर या फिर उसके अंदर या फिर जो उसके अंदर जो योग होता है, क्या होते हैं, जर्दे होती है, या फिर क्या होता है, बच्चा जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, एक एम्नियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या होती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, बच्चा सुरक्षित होता है। या फिर कहने का मतलब डेवलपमेंट के बाद ही बच्चा सुरक्षित होता है। पहले पहले क्या होता है, सिर्फ योग होते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली होती है, ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन होती है। और अगला कैरेक्टर क्या है, यूरिकोटेलिक। क्या है, यूरिकोटेलिक। कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास एबीज है उसके अंतर्गत जो जीव होते हैं तो वो जीव क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होता है, जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अर्थात जितने भी जीव होते हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जो जीव होते हैं उनको यूरिकोटेलिक के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक के नाम से भी जानते हैं। और जो यूरिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं फिर उत्सर्जन करते हैं वो कहां से करते हैं, क्लोका से। कहां से, क्लोका से। कहां से, क्लोका से। कहां से, क्लोका। क्लोका आप समझ चुके हैं, यदि नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लास रेप्टाइल्स में समझ लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं फाइलम कार्डेटा का जो क्लास एबीज है उसके एग्जांपल्स क्या है, या फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, अर्थात पक्षी वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं। तो क्या है, पहला जीव क्या है, पैरट। क्या है, पैरट। अर्थात कहने का मतलब है जितने भी क्या होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती है, उड़ने वाले भी पक्षी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, क्लास एबीज के अंतर्गत आते हैं। मैंने 5 एग्जांपल्स यहाँ पर सिर्फ लिए हैं किसके, पक्षियों के। तो पहला क्या है, पैरट। क्या है, तोता। और क्या है, क्रो। क्या है, क्रो। क्रो का मतलब क्या, कौवा। क्या है, कौवा। और क्या है, ईगल। क्या है, ईगल। ईगल मतलब क्या होता है, चील। क्या, गिद्ध या फिर चील। और क्या है, डक। क्या है, डक। जो बतख होती है ये क्या है, पक्षी वर्ग में आती है, फिर क्लास एबीज के अंतर्गत आती है। और क्या, स्पैरो। क्या है, स्पैरो। जो गौरैया चिड़िया होती है वो क्या होती है, वो क्लास एबीज के अंतर्गत आती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से फाइलम कार्डेटा का क्लास एबीज। क्लास एबीज क्या है और क्लास एबीज के जनरल कैरेक्टर्स क्या है और क्लास एबीज के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, अर्थात उनके एग्जांपल्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले। मैं दूर हट रहा हूँ।